हेलो दोस्तों, केमिकल टेक्नोलॉजी फैक्ट में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होता क्या है। इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट से लेके हर एक कंसेप्ट को जानिए कि मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट होते हैं और क्या ऑर्डर होते हैं, किस प्रकार का आपका अवयव होता है, किस प्रकार का मैट्रिक्स होता है। इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो आइए हम जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, ठीक है। तो हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो आपको बता दें कि यह एक प्रकार का मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें बड़े ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट ये हैं, मतलब जो भी ये एक प्रकार के नंबर हो सकते हैं, एक जगह पर जैसे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, पूर्णांक हो सकता है, किसी प्रकार रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आर से लिख देते हैं और इसमें आप 1 2 डॉट 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 तक माइनस प्लस इसमें सभी होते हैं, तो इन्फिनिटी तक इसमें लिख देते हैं। तो इसमें रेशनल नंबर होते हैं, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसमें आते हैं। तो हम इसके बारे में बाद में डिटेल्स में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कि ये मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं तो किस प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जो ये लाइन दिख रहा है आपको, फर्स्ट लाइन में जो एलिमेंट हैं उसको R1 बोलते हैं, यानी रो 1, ठीक है। और जो ये सेकेंड लाइन है उसको रो 2, ठीक है, R2, और इस थर्ड लाइन को R3 बोलते हैं, ठीक है। और इस लाइन को आप Rn बोल सकते हैं, ठीक है। यानी इस नंबर में आपका n तक क्या आएगा, आ सकता है आपका वो एलिमेंट, ठीक है, रूप के रूप में। और ये आपका होता है कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, और ये मान लीजिए कॉलम आपका हो जाएगा, इसको मान लीजिए कॉलम एन ही मानिए, एम मानिए इसको, क्योंकि जो पंक्ति होता है उसको बेसिकली हम एम से दर्शाते हैं और जो कॉलम होता है उसको हम एन से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको मान लीजिए एन, तो ये एन तक आपका जा सकता है कॉलम, ठीक है। और ये आपका बेसिकली ये आपका जो डॉट डॉट करके दिखाए हैं वो एन तक इसलिए जाएगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे डॉट डॉट ना करके दिखाते, बस यहाँ पे 1 4 लिख देते, तो ये आपका C4 हो जाता, क्योंकि ये 4वां कॉलम हो जाता, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत जानना जरूरी है, अच्छे तरीके से समझना जरूरी है कि जो ये लाइंस होती हैं वो रो 1 कहलाती है, रो यानी ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, और ये तीसरी पंक्ति है, ये चौथी पंक्ति है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसके नीचे जब हम हॉरिजॉन्टल हम चलेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ। मान के चल रहे हैं हम इसको चौथा स्तंभ, ठीक है, क्योंकि डॉट डॉट किए हैं तो इसका मतलब कि ये इनफाइनाइट तक ये नंबर जाएगा, जितना तक हम इस एन की जगह पर नंबर लिखेंगे उतना तक यह क्या होगा, रो जाएगा, और ये एन तक क्या होगा, कॉलम जाएगा, और ये जो एम तक है वो रो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करें कि
जो A11 है ये क्या है, A11, ठीक है। तो जो A11 है, A11 है, तो जो ये है उसको M से हम लिखते हैं, और जो ये है उसको N से लिखते हैं, ठीक है। तो M जो होता है वो प्रायः रो होता है, और जो N होता है वो कॉलम होता है, ठीक है। तो इसमें आपको यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर कोई पूछ दे कि A23 तो यह किस प्रकार का एलिमेंट है, मैट्रिक्स में कहाँ पर इसका स्थान है, तो आप बताएंगे कि यह दूसरे रो और तीसरे कॉलम में यह एलिमेंट आएगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए A32, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो 3 है वो क्या है, रो है, यानी जो एलिमेंट है ए, यानी ए के जगह पर आपका 1 2 3 आएगा, ठीक है। अब 1 2 3 आएगा तो उसके नीचे ये नहीं लिखेगा कि 3 2, ऐसे में नहीं लिखेगा, बस आपको समझना है, इसलिए समझना है क्योंकि यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं कि किस प्रकार के एलिमेंट कहाँ पर उपस्थित रहेंगे एक मैट्रिक्स में, ठीक है। तो जो ये A32 है, तो इसमें जो 3 होता है वो रो होता है, और जो 2 होता है वो क्या होता है, कॉलम, ठीक है। तो जो A32 है यह दर्शाता है कि आपका A32 जो एलिमेंट है वो तीसरे रो यानी तीसरे पंक्ति और दूसरे कॉलम में है, ठीक है। स्तंभ, इसको स्तंभ बोलते हैं कॉलम को, और रो को पंक्ति बोलते हैं। तो A32 हमें क्या बताता है कि यह तीसरे कॉलम, तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में यह एलिमेंट हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम और कुछ मैट्रिक्स को दिखाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए ऐसे मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें आपका ऑर्डर भी बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर आप लिखेंगे m क्रॉस n, ठीक है। जो ये इसका ऑर्डर है वो कितने का है, m क्रॉस n ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि किस ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स या किस ऑर्डर का है, देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट रो में दिए हैं, और 4 एलिमेंट 1 2 3 4 एलिमेंट सेकेंड रो में दिए हैं। तो कुल मिला के आपके कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 दूनी 8 एलिमेंट हो गए इसमें। इस मैट्रिक्स में पूछ सकता है कुल कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है। और ये होगा कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, और ये हो गया कॉलम 4, ठीक है। तो इसी तरह से आपका वो मैट्रिक्स दिया रहेगा, और पूछ सकता है इसमें जैसे बहुविकल्पी में क्वेश्चन की 3 किस प्रकार का एलिमेंट है, और यह किस पंक्ति और स्तंभ में यह क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि जो 3 है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ये देखिए ये पहले रो हो गया, तो ये पहले रो में है, ठीक है। तो इसको पहला लिखिए 1, ठीक है। और कौवे स्तंभ में है तो 1 2 3 नीचे की तरफ, इस तरफ स्तंभ नीचे की तरफ हम करेंगे इसको। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये पहली पंक्ति है, और ये C3 यानी कॉलम थर्ड, स्तंभ को वह तीसरा, तो ये आपका 1 3 हो जाएगा, 1 3 एलिमेंट, ठीक है। तो यह बताएगा कि 3 जो है पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में उपस्थित है। 3 जो किस एलिमेंट, किस मतलब मैट्रिक्स में किस जगह उपस्थित है, पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, ठीक है। तो इसमें और भी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो ऑर्डर होता है, किस प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं, किस प्रकार की पंक्ति होती है, किस प्रकार के स्तंभ होते हैं, ठीक है। तो आइए हम कुछ और बेसिक चीज़ें जानते हैं। इसमें पंक्ति हम बार बार आपको जिक्र कर रहे हैं कि पंक्ति, ठीक है। तो आइए पंक्ति के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि
अवयव के प्रकार क्या होते हैं, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं उसी के बारे में कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें पहला हम हेडिंग डालेंगे पंक्ति अवयव। ठीक है, तो इसको पंक्ति अवयव को रो मैट्रिक्स बोल देंगे। तो इसमें आपका इसमें पंक्ति में एक ही रो होगा, रो में मतलब कि एक मैट्रिक्स में एक ही रो होगा, जिसमें एक रो होगा वही आपका पंक्ति अवयव कहलाएगा, भले ही कितने क्यों ना n प्रकार के वो कॉलम हो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इस प्रकार का एलिमेंट है 2 4 5 6 8, इसमें कामा नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, तो ये किस प्रकार का और किस ऑर्डर का ये एलिमेंट है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका फर्स्ट रो, थर्ड 4 ठो कॉलम है, देखिए C1 C2 C3 C4। ठीक है, और ये R1, ये रो 1 है और रो 1 है, कॉलम कितना है 4 है। ठीक है, 4 है, इसमें देखिए मिस्टेक हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 1 क्रॉस 4, यानी 1 क्रॉस 4 का मतलब है कि यह एक m गुणे n हम जैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखे हैं, वही m की जगह पर आपका रो होता है और n की जगह पर कॉलम। तो कॉलम की संख्या 4 है और रो की संख्या 1 है, तो इसको लिखेंगे 1 क्रॉस 4। यह 1 क्रॉस 4 ऑर्डर का क्या है, मतलब मैट्रिक्स है। इसमें ऑर्डर पूछेगा आपका, ऑर्डर यानी कोटि कितने कोटि का है, तो 1 क्रॉस 4। ठीक है, जो 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। और इसमें आपका यह किस प्रकार का अवयव है, पंक्ति अवयव है। तो आपको यह जानकारी जरूर समझ में आ गई होगी कि यह किस प्रकार का मैट्रिक्स है, पंक्ति अवयव है। इन पंक्ति रो मैट्रिक्स है। ठीक है, आइए स्तंभ मैट्रिक्स देखते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स, तो आपका कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आपका केवल एक ही स्तंभ हो, 6 8 9। ठीक है, इसमें देखिए ये R1 R2 और ये आपका R3 है। ठीक है, और ये देखिए आपका C1, यानी कॉलम 1 है और रो कितने हैं 3, तो ये आपका 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर का क्या होगा, मैट्रिक्स। तो आपको बहुत सावधानी से किसी भी चीज़ों को पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे, इसमें पूछ सकता है कि आपका ऑर्डर कितने ऑर्डर का, यह क्या है, अवयव है। तो ये है आपका 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का, यानी 3 क्रॉस 1 कोटि का अवयव है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे आप, जिस प्रकार का अवयव ये होगा, यानी पंक्ति अवयव अगर पूछता है तो एक ही पंक्ति लिखेंगे, उसमें कितने भी एलिमेंट्स लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम ऐसा करेंगे कि कम से कम एलिमेंट को लिखिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यानी मतलब ज़्यादा टाइम ना स्पेंड हो हमारे इस लिखने के टाइम में, क्योंकि एग्जाम में आपको कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे कंटेंट लिखना होता है। तो स्तंभ आपका एक ही स्तंभ होगा, वही स्तंभ अवयव होगा, और एक ही जो पंक्ति है वो आपका पंक्ति अवयव होगा। तो आइए और कुछ जानते हैं कि और भी कुछ अवयव के बारे में, और कौन कौन से अवयव होते हैं। तो एक और होता है आपका, बहुत सारे अभी हैं, अभी तो बहुत सारे आपके मैट्रिक्स के प्रकार हैं। बस हम आपको चाहते हैं कि कोई चीज़ याद ना करना पड़े। मैथ ऐसा चीज़ है कि ये याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको ज़्यादा याद नहीं करते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे ये आया नंबर, किस
तरह से यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक आपका वर्ग आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सेम हो, यानी m बराबर m। ठीक है, देखिए क्या होता है, m बराबर m, 2 3 4 6 9 8 7। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वर्ग अभी नहीं है, अभी 4 3 2, ये अब आपका वर्ग अभी हो गया। ठीक है, ये आपका 3 क्रॉस 3, देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। ये आपको दर्शाता है कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का क्या है, ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर यानी कोटि। 3 क्रॉस 3, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम 3 क्रॉस 3 लिखे हैं, क्योंकि पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3, तो यह 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का क्या है, कोटि, जिसमें m क्रॉस n यानी m यानी ये आपका हो गया m, और ये m यानी m यानी ये आपका रो है, रो की कोटि बता रहा है, और ये स्तंभ की कोटि बता रहा है। तो यह दोनों जब सेम रहेंगे तो उस प्रकार के जो मैट्रिक्स बनेंगे वो आपके वर्ग आव्यूह कहलाएंगे। तो जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर अगर हो तो उस प्रकार के एलिमेंट से बने, कोटि से बने, ऑर्डर से बने आव्यूह को क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे, समझने का बहुत इसमें ज़रूरी है, चीज़ों को याद नहीं करेंगे हम, मैथ्स को याद नहीं करेंगे, समझेंगे। तो जिस ऑर्डर में जो ये स्तंभ है, पंक्ति है, वो स्तंभ के इक्वल है, यानी जो रो है वो कॉलम के क्या है, इक्वल है, यानी जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो उस प्रकार के बने आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट अब देखते हैं। इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम आपको और भी आव्यूह के प्रकार बताएंगे, क्योंकि हमारा भी कॉलेज है और कॉलेज का लेट होगा तो हो सकती है कि प्रॉब्लम आए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहीं पे वीडियो को पॉज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम कॉलेज से आएंगे तो आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे लोगों के पास और पढ़ने वाले लड़कों के पास यह वीडियो पहुंच सके और वो पढ़ सके, लड़के जिनको पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही हो, क्योंकि यह बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक चीज़ बता दें कि अगर मैट्रिक्स में आपका 3 4 6 2 8 4 3 इस प्रकार के मैट्रिक्स आप मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उनमें सारे में एलिमेंट जो होते हैं इक्वल होते हैं। अगर इस रो में 3 एलिमेंट हैं, रो फर्स्ट में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो इसमें भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, रो सेकंड में भी। और यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो वह मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे अगर 0 है तो उसको मैट्रिक्स कहेंगे, और यहाँ पे 0 अगर दोनों जगह है तो उसको मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसको हम एलिमेंट मानते हैं। या यहाँ पूछेगा आपका कि 2 1 यानी 0 2 2 यह किस प्रकार का एलिमेंट है, और मतलब कि
या कि मैट्रिक में इसका स्थान कहाँ है, ऐसे पूछेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने होंगे तो इसमें आप बताएंगे कि दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ का क्या है, ये एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है और एरर को देखते हुए आपको पढ़ना है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इतना ही हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।